14 साल की उम्र तक उसको ये भी नहीं पता कि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कि वो 3 साल से बीवी के करीब नहीं गया, शादी हो चुकी है। कहता सर मुझे उसके पास जाता हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं अकेले में जो मर्जी करूँ। हाउ टू स्पॉट अ पॉर्न एडिक्ट, हमें कैसे पता लगेगा कि ये बंदा मैं कहता था कि आप बच्चे को 7 साल दे दो, बच्चा आपको 70 साल देगा। इनमें से एक जो था वो तो हद में था, वो कहता कि जी मैं लड़की की आवाज किसी की सुन लूं तो मुझे जो है ना मास्टरबेट करना पड़ता है। मैंने कहा व्हाट अबाउट योर मदर एंड योर सिस्टर? कहता है सर वो है तो रुसवाई की बात, लेकिन दिल उधर भी करता। वो बच्ची का जो ओरिजिनल केस था वो यही था। तो कहती है मुझे कुछ नहीं पता ही नहीं चलता मैं कब मास्टरबेट कर जाती हूँ, जब हो जाता तब फिर अफसोस होता है, फिर मैं रोती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी में जो एक निशानी बताई उसमें क्या घर घर में नाच होगा। क्या हर घर में नाच नहीं हो रहा है इस वक्त? एडिक्ट वो है जिसको उस चीज़ को देखने की अर्ज आनी ही आनी है। नंबर 1। नंबर 3 चीज़ ये है कि काबिल इलाज बीमारी है। इसके लिए सिर्फ पहली शर्त है आप आजकल एक बड़ी टर्मिनोलॉजी चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट? तू क्यों बनता है दर्जी? वी विल कम टू दैट टॉपिक उससे लिंक करना चाह रहा हूँ मैं। तू क्यों बनता है दर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है? तो मैंने उसमें ऐड किया है ये वाला मिसरा। तो उस मेरा जिस्म मेरी मर्जी में मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, और दूसरी इसके साथ साथ लिंक चल रही है कि जी मर्दों की निगाहें नीचे करो, मुझे क्यों बताते हो कि मैं दुपट्टा पहनूं? तुम अपनी निगाहों का ख्याल हिफाजत करो, कुरान कह रहा है, रसूल कह रहे हैं। अच्छा, मैं उस औरत से ये सवाल पूछता हूँ, हर उस औरत से। मैं वुमेन राइट्स के खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा दीन दे रहा है उन्हें, मैं इस पीस के खिलाफ इसके भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ सवाल उनसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जी बिल्कुल मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ, आपका जिस्म आपकी मर्जी, ठीक? आप मर्द की तरबियत कौन करता है? बस माँ क्या है, मर्द है? वैसे आज के दौर में हो सकता है, मतलब जब वो एलजीबीटीक्यू एजेंडे पे चलेंगे तो फिर मर्द भी हो सकता है, लेकिन मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, ठीक? जो हकीकत नेचुरल है, वो एक औरत है ना। औरत को बाप से बेटी को शायद वो प्यार नहीं मिला, वो शौहर से ढूंढती है। शौहर से नहीं मिला तो वो बेटे पे डालती है, राइट? फिर जब वो बेटे की बीवी आती है तो वो उस माँ के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि वो तेरी ऐसा निकल गया था, ठीक है? तो जंग किसकी हो रही होती है घर में? माँ और बीवी की, ठीक है? पिसता कौन है? मर्द। ये है कि जी मर्द की निगाहें बचा लो। तो ये इसी तरह, यानी ये मैंने एनालॉजी इसलिए दी है ये वाली, कि इसी तरह वो औरत जब तरबियत कर रही है अपने बच्चे की तो वो उसके हाथ में मोबाइल खुद दे रही है। सवाल आपने ये किया था क्यों देते हैं ना, तो मैं क्यों की इससे पहले तो हम ये तो डिटरमिन करें कि क्या देते हैं, ठीक है? क्यों देते में आराम सुकून सारी चीज़ों के लिए क्या, चलो बच्चा चुप करके खाना खा लेगा, चुप करके बैठ जाएगा। बच्चा चुप करके नहीं बैठेगा। आपको ये नहीं पता कि आप क्या ज़ुल्म कर रहे हैं। और वो बच्चा जिसकी उम्र 23 साल हो गई है मोबाइल देखते हुए, वो मैनिफेस्ट ही नहीं कर सकेगा इतने बड़े विजुअल ग्राफिक्स तो। वो तो 23 साल तक पहुँचते-पहुँचते वो पाइड का शिकार हो चुका है। इसको कहते हैं पाइड, डब्ल्यूएचओ ने इसको डिज़ीज़ का नाम चेंज कर दिया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन को अब कहा जाता है पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है? तो वो बच्चा बाय द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 इस वक़्त पाइड का शिकार हो चुका है। अब उसकी शादी भी करेंगे। इब्लीस का असल नाम क्या था? अज़ाज़ील। वेरी गुड। अज़ाज़ील को इब्लीस अल्लाह ने कहा, इब्लीस का मतलब है अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाला। इब्लीस का एक को 2 चीज़ मखलूक़ात है जिनको अल्लाह ने दिमाग दिया है, एक इंसान, एक जिन, राइट? नाउ इब्लीस को अल्लाह ने बहकाया था या वो खुद बहका था अपना दिमाग इस्तेमाल करके? हिटलर खुद ही उसने कहा था कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना, राइट? आई एम सुपीरियर देन एज अ। ठीक हो गया, एज अ क्रिएशन, ठीक। नाउ लेकिन उसका एक लफ्ज़ को अल्लाह ने कुरान में 2 जगह महफूज किया हुआ है। एक सूरह आराफ आयत नंबर 16 है गालिबन, ठीक है? काल फबिमा अगवैतनी। अगवैतनी का मतलब है कि ओ अल्लाह जो तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरी क्रिएशन को क़यामत तक गुमराह करूँगा। नऊज़ुबिल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, उसने अल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया और वो मज़लूम बन गया। ब्लेम गेम। यानी उसके पास जस्टिफिकेशन थी कि उसने ये क्यों किया, कि मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मैं तो माली हूँ, ठीक होगी? आज दुनिया के सबसे बड़े-बड़े जो रिसर्चर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि नाकाम लोगों की पहली क्वालिटी ये है कि वो दूसरों को ब्लेम करते हैं और खुद विक्टिम बन जाते हैं, ठीक होगी? अल्लाह ने हमें ये 14 साल पहले बता दिया था कि नाकाम बंदे की पहली क्वालिटी ये होगी कि वो विक्टिम होगा और वो ब्लेमिंग करेगा, ठीक है?
सो ये जो जस्टिफिकेशन देते हैं ना हम, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, पेरेंटिंग में नाकाम है, वो नाकाम वालिदैन है। लेकिन वो इल्ज़ाम दे उनको कोई बैसाखी चाहिए खड़े होने के लिए, ठीक है? और इनमें मैं भी शामिल था, कुछ अर्सा पहले तक मैं भी यही जहालत में शामिल था, क्योंकि मेरा ज़माना जाहिलियत है, मैं को ऊपर से सीख के नहीं आया हूँ, ठीक है? सो ये टू आंसर योर क्वेश्चन कि वो क्यों देते हैं, वो हर एक की एक अपनी जस्टिफिकेशन है। बट वो क्या देते हैं, वो तबाही का वो रास्ता खुद दे रहे हैं, जिससे हमें बचाना है उनको। मैं कहता हूँ यार, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने जो किया तो उसके बाद अल्लाह ने उनको क्या सिखाया कलमात, रब्बना ज़लमना अनफुसना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, ठीक है? सो अप अंटिल द एज ऑफ बलूगत पेरेंट्स हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने वो सीड सो किया है उसके अंदर, वो सीड वो बीज उन्होंने बोया है। किस तरह बोया है उन्होंने? जहालत से। किस तरह बोया है उन्होंने कि उनको जो बच्चे को जो वक्त देना चाहिए था वो वक्त उसको नहीं दिया, वो वक्त उसको इन चीज़ों के लिए दिया, ठीक है? और 14 साल के बाद जब वो एडल्ट हो जाता है, 14 साल इज़ एन एडल्ट मैन, इज़ नो मोर अ चाइल्ड। ये साइंटिफिक बॉय। नहीं जी, ही इज़ अ मैन, ओके है। इज़ नो मोर अ जी 14 साल में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? ये आपकी साइंस कह रही है। अरे इधर तो 40-40 साल के बंदों को बॉय बोला जाता है जी। वही ना, वो तो फिर हम आजकल है ना ब्रो, बॉय। मामाज़ बॉय, ठीक है? तो वो एडल्ट वाइब्रेशन में आ चुका है। ब्रेन की वाइब्रेशन होती है 21 से 21 के दरमियान। तो 14 साल में आपका ब्रेन एडल्ट वाइब्रेशन पे आ जाता है। और मून एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब उस एडल्ट को उसके बाद ओके, हमारी टेक्निकल बलूगत की उम्र 18 साल है यहाँ कंसीडर होती है, वो बलूगत नहीं है। अच्छा। वो बलूगत तो आपकी जब आप फर्स्ट टाइम अब बालिग हुए हो, हर एक को, लड़के को भी पता है, लड़की को भी पता है मैं कब बालिग हुआ हूँ, ठीक है? बल्कि आज की रिसर्च के मुताबिक ये एज बिकॉज ऑफ पोर्न इंड्यूस्ड ये नीचे आ रही है, ठीक है? लेकिन फिर भी 14 साल इज द एग्रीड अपॉन एज ऑफ बलूगत एवरेज में, ठीक है? नाउ अब वो बालिग जब हो जाता है तो उसके बाद अगर 14 साल तक के बच्चे की, तो अगर डेथ हो जाए से पहले 14 साल से किसी बच्चे की, तो उसका इम्तिहान भी कोई नहीं है ना। बट जो बालिग होने के अगले दिन ही उसके हर अमल का एक इम्तिहान है। तो अब वो बच्चा जब बालिग हुआ है तो क्रैशल बन गया। he has to take his own responsibility or she has to take her own responsibility, right? Now unfortunately जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की एज में आते हैं तब तक वो ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके होते हैं, राइट? सो इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं दे सकते, हमने डिफाइन ये करना है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शुरू होनी थी और उसने वो रोल कहाँ तक प्ले करना था। तो अप अंटिल द एज ऑफ 14 फिर हम कहते हैं एनाबॉलिक साइकिल्स ऑफ लाइफ, एवरी 7 years वी ह्यूमंस चेंज। तो 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42। तो वो जो पहले 7 साल है ना, मैं हमेशा कहता था कि आप बच्चे को 7 साल दे दो, बच्चा आपको 70 साल देगा, सुभान अल्लाह। ठीक है? हम वो 7 नहीं देते, क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम कह रहे हैं जी हम कमाने निकल गए, हम ये करने निकल गए, हम वो भूल गए कि मेरी असल प्रोडक्ट जो थी वो जो हुई थी, तो ये मेरी औलाद है ना, ये मसला है, ठीक है? वो बच्चा 14 साल की उम्र तक उसको ये भी नहीं पता कि मैं मास्टरबेट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। सो वो जिस तरह से वो बन रहा है ना, ठीक है? देखो, इसको समझने के लिए आपको माइंड की डेवलपमेंट समझनी पड़ेगी। पहले 7 साल को हम कहते हैं इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स, इसमें बच्चा एक स्पंज की तरह चीज़ों को जज़ब करता है। अगले 7 साल को हम कहते हैं डिडक्टिव लर्निंग ईयर्स, कि जो उसने सीखा है अब वो उसको टेस्ट करेंगे। चैनलाइजेशन तो 14 के बाद आती है, ठीक है? सो अब वो बच्चा जिसने सीखा है ये, ठीक है, उसने गुस्सा सीखा है ना पहले साथ में, तो वो गुस्सा टेस्ट करके देखेगा कि गुस्सा करता हूँ तो क्या होता है। इसीलिए टीनेजर्स के बारे में कहता है यार, बड़ी ट्रबल जब ये स्टार्ट होती है, बंदा बड़ा एग्रेसिव होता है। He think himself outstanding figure of the society. इसलिए, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम बच्चे की मैं मार रहे होते हैं उस वक्त, ठीक है? तेरी ऐसी की तैसी, तू कौन अपने आप को समझता है, बच्चा है तू, चुप कर, ठीक? अच्छा, अब हो ये रहा है कि अब वो बच्चा जब उसकी हर चीज़ जो है वो हमने मार दी, उसने डेवलप करने की जो कोशिश की वो डेवलप कर नहीं सका। उसके लिए हर चीज़ नॉर्मल जो है ना, वो फ्रोज़न की जिस तरह आपने एग्ज़ाम्पल दी, वो नॉर्म बन गई। अब आप ये पूछ रहे थे ना कि वो अपने आप को चैनलाइज़ कर सकेगा या नहीं? यही सवाल था ना आपका, कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा। वो कैसे कंट्रोल करेगा यार?
उसको ये पता है कि सेक्स इज अबाउट वायलेंस, सेक्स इज नॉट प्लेजर एनी मोर। ठीक है, अगर वो लड़की नहीं फंस रही, उसको ऑब्जेक्टिव देखेगा। उठा कर ले आओ। आमिर खान है ना, एक इंडियन एक्टर, मैं उस दिन उसकी एक वीडियो देख रहा था। ही एक्चुअली पब्लिकली अपोलोजाइज्ड, कहने लगा उसके साथ बाकी भी हीरोइंस उसने बिठाई हुई थी, कहता है यार मुझे अब रियलाइज हुआ है कि मैंने अपनी जवानी में कितना बड़ा गुनाह किया है। कहता है कि हम लोगों ने फिल्मों में लड़कियों को, हीरो को वो दिखाया है कि जो लड़की को उठा के ले जाएगा, लड़की को जबरदस्ती किस कर लेगा, ठीक है, तो ही वो माचो मैन है। हमने अपनी जनरेशन को ये गलत कॉन्सेप्ट दिया। आज मैं माफी मांग रहा हूँ, आज उसकी फिल्मों में वो उस तरह नहीं कराता। ठीक है, आज वो तारे जमीन पर बनाता है, या वो थ्री इडियट्स बनाता है, या कोई और बनाता है, उसमें और तरह की चीजें दिखा रहा है। बट पॉइंट इज कि वो जो भी कर रहा है वो उसकी अपनी जगह रहा। ठीक है, लेकिन हम ये चीजें जब कर रहे हैं तो वो बच्चे के लिए औरत खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट बन गई। सेकंड, आपने बात की कि जी LGBTQ का एजेंडा है उसमें। ठीक है, अब LGBTQ के एजेंडे को तो रेनबो, अल्लाह सुब्हानो तआला का कितना खूबसूरत, हम लोग छोटे होते थे ना तो हम बारिश के बाद निकलते थे कि वो कौसे खजान नजर आई। एग्जैक्टली। आज वो इस, क्योंकि वो हमारे माइंड में सबसे खूबसूरत चीज़ है बनी हुई, हर रंग की है, तो उसको उन्होंने यूज़ कर लिया इस काम के लिए, ताकि हम उसको ये भी ना कह सकें कि यार ये क्यों यूज़ हो रही है। ठीक है, सो पॉइंट इज कि यार ये सब कुछ हो रहा है और ये हमारे लाशऊर पे हो रहा है। आपको पता है, इंसान की सबसे बड़ी नीड्स में से ये एक नीड है सेक्स। बट वॉचिंग पोर्न इज नॉट अ सेक्स। एग्जैक्टली, बट व्हाट हैपेंस इज, आपके जब डोपामीन प्रोड्यूस होता है बाय वाचिंग पोर्न, सो रिलीज के लिए आपके जो ये यूट्यूब उलमा हैं, मैं उलमा आलम की सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये उन लोगों की सेंस में, सो कॉल्ड, जो अपने आप जो ये फतवे लगाते फिर रहे हैं कि जी बिल्कुल हलाल है, ये काम कर लेना चाहिए, बड़े गुनाह से बचने के लिए छोटा गुनाह कर लेना चाहिए, उनसे अल्लाह के बंदो ये या बंदियों ये पूछे कि भाई तुम हलाल हराम, नुकसान नफ़ा शामिल करने ही बैठे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ डेली कितने केसेस शादियों के। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है केस की, ठीक है, कि वो 3 साल से बीवी के करीब नहीं गया, शादी हो चुकी है। कहता सर मुझे उसके पास जाता हूँ, मुझे कुछ होता ही नहीं है, लेकिन मैं अकेले में जो मर्जी करूँ। करेक्ट। सो यार, बताने मुझे ये, आप अगर ये समझ रहे हो ना कि ये गाँव में नहीं हो रहा, तो ये बड़ी गलतफहमी में हो आप। मैं एक्चुअली आपको ना एक केस स्टडी बताता हूँ। 3-4 लोगों से मैंने डिफरेंट ऑफ ओपिनियन लिया और उनके जो बच्चे थे उनकी उम्र थी अप्रॉक्सीमेटली 14-15 साल कर लें, और हर एक के पास इंडिविजुअली मोबाइल था। और बाय समहाउ मुझे पता लग गया कि यार ये दे आर वाचिंग पॉर्न। तो मैंने उनके पेरेंट्स से ना वो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन की। दे सेड टू मी कि नहीं यार, हमारे बच्चे रात को मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया कि हमारे बच्चे किस वे में जाके अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों। इसको कहते हैं सेल्फ डिनायल। हम लोग डिनायल में है कि मैं, मेरा बच्चा नहीं ऐसे कर सकता। ठीक है, क्योंकि यार मेरे बच्चे दे क्लेम टू मी कि मेरे बच्चे नमाज़ें पढ़ते हैं, मदरसे में जाते हैं, स्कूल में बड़े अच्छे हाई-फाई घर से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो वही यही कह रहा हूँ ना कि बात तो वही है ना कि ये जो है ये इसे हम डिनायल में है ना। ठीक है, कि मेरे घर में ऐसा नहीं हो रहा। ओके, हाउ टू स्पॉट अ पॉर्न एडिक्ट? हमें कैसे पता लगेगा कि ये बंदा, ये मेरा बच्चा या कोई भी है? बड़ा सिंपल सा इसका तो आंसर मैं कई दफ़ा पहले भी दिया है मैंने, लेकिन दोबारा दे देते हैं ताकि आपकी ऑडियंस को भी पता चले। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका बच्चा आइसोलेशन में रहना चाहेगा, अकेला रहना चाहेगा। और आजकल बड़ी यूथ के लिए आसानी हो गई है। हम आजकल मॉडर्न हो गए ना, साइंस को मानते हैं, तो आजकल एक टर्म हमें मिल चुकी है, मैं इंट्रोवर्ट। आई मी माई सेल्फ। नहीं, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। मैं लोगों से मिलना-जुलना नहीं चाहता। ओ भाई, इंट्रोवर्ट नहीं है तुम। ठीक है, अगर वो बच्चा पहले लोगों से घुल-मिल रहा, अभी क्लासिकल एग्जांपल आपको देता हूँ यार मैं। एडिक्शन की हाइट देखो, एक मैं एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, ताकि मैं उस एप्लीकेशन को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता। ठीक है, एक बच्चे ने यूएस में अपने आप को कत्ल किया है, गोली मारी है। वो एक वेब सीरीज़ थी जिसमें उसको जो है ना उसकी करैक्टर से प्यार हो गया। ठीक है, अच्छा, अब वो, ये बच्चे की उम्र है 14 साल थी, 14 साल जब उसने हमने वो गोली मारी है। अब वो लड़की तो उसको रियल में मिल नहीं सकती थी, तो उसने हज़रत AI से उस लड़की को बनवाया और उस लड़की के साथ गप्पे मारनी शुरू कर दी, मतलब उस AI कैरेक्टर के साथ। और करते करते करते, अब ये तो पोर्न एडिक्शन नहीं थी, वो सेक्सटिंग में चेंज हो गई। सेक्सटिंग से फिर अब इसने उसे कहा कि मैं तुम्हें फिजिकली चाहता हूँ, AI को। AI को। तो उसने कहा ठीक है, मेरी दुनिया में आ जाओ।
वो गया बाप के कमरे से गन निकाली और अपने आप को शूट कर दिया कि मैं उसकी दुनिया में जा रहा हूँ ना। इस वक्त अमेरिका में और उसकी माँ ने केस किया हुआ है गूगल पे भी और उस ऐप के ऊपर भी। अच्छा। ठीक है, इस वक्त सबसे हॉट केस है वो ना। अब आप कहो जी वो पोर्न एडिक्ट था, वो पोर्न एडिक्ट नहीं था, बज़ाहिर वो पोर्न एडिक्ट नहीं था। ठीक है, उसकी माँ कहती है कि 1 साल से वो बच्चा तन्हा होने लग गया था। वो फुटबॉल उसका फेवरेट गेम था, उसने वो छोड़ दिया। हम आउटिंग पे जाते थे, वो हमारे साथ नहीं आना चाहता था। ठीक है, मैं ये आपको वो बता रहा हूँ जो आपने सवाल किया था ना कि हमें पता कैसे चलेगा हाउ टू। माँ कहती है कि वो खाना खाने के लिए हम बुलाते थे, हालांकि पहले वो सबसे पहले आके बैठता था, खाना खाना उसने अकेले शुरू कर दिया। कमरे से के बाहर उसके पहले कमरे में बोर होता था, कमरे में बैठना छोड़ दिया उसने, सॉरी बाहर आना छोड़ दिया ना। ये चीज़ें वो थी जो माँ कहती है कि मुझे इंडिकेशंस आ रही थी, बट आई नेवर थॉट कि वो इस लेवल पे चला गया है। ठीक है, उसका वो जो लेवल था वो तो उस वक्त पता चला जब उसने अपने आप को गोली मारी है ना। आपका बच्चा अगर तन्हाई में रहना चाहता है, बाथरूम में ज़्यादा टाइम गुजार रहा है, ठीक है, और मोबाइल साथ लेकर जा रहा है, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। बुक्स साथ लेकर जा रहा है, पोर्न बुक्स भी हैं ना आजकल, वो भी काम शुरू हुआ है। ओके। तो अगर आपको वो बुक्स लेके जा रहा है, वो ऐसी चीज़ें लेके जा रहा है, तो आप देखें कि वो क्या लेके जा रहा है, राइट। आप उसको वहाँ पर ऑब्जर्व करें एज अ पेरेंट, लेकिन आप क्यों नहीं ऑब्जर्व करें? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। वो बच्चा आपके घर पैदा हो गया, ये उसका कसूर था। ठीक है, आप क्यों देखेंगे? मैंने जब पोर्न एडिक्शन का पहली दफ़ा कोर्स किया था, तो मेरी बेगम, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटे सबको इकट्ठे बिठा के कोर्स कराया था। ठीक है, शेख वाइल से मैंने किया था, अवेयर फाउंडेशन से। तो उन्होंने कहा कि अली मैं 20 साल से ये कोर्सेज़ करा रहा हूँ। फैमिलीज़ ने इंडिविजुअली किए हैं, पहली दफ़ा किसी फैमिली को यूँ साथ बैठ के करते हुए मैंने पहली दफ़ा देखा है। तो भाई क्यों नहीं? पेरेंट्स सर आई बिलीव कि वो हेजिटेट फील करते हैं बाय डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स। उसकी वजह है ना, और वो ये है कि आपने कहा ना कि वो क्यों नहीं बात करते माँ-बाप बच्चों से, राइट? बहन-भाइयों से आपस में क्यों नहीं बात करते? तो यार हमारे जो माँ-बाप है ना, उनकी माँओं की इज़्ज़त हमारी माँ अम्मा आयशा, खदीजा नौज़ुबिल्लाह उनसे शायद ज़्यादा है। गैरत उनसे शायद ज़्यादा है, नौज़ुबिल्लाह, ठीक है? और बापों की शायद इज़्ज़त और गैरत जो है ना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है। क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मेरी माँओं ने तो सब कुछ हमें खोल-खोल के बताया है। बिल्कुल। हाँ, हमें हमारी हिंदुआना बैकग्राउंड ने, मैं हिंदुआना बैकग्राउंड की नफ़रत में उसमें नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जिस कल्चर में हैं ना, हमारे उर्फ़ ने, हमारे कल्चर ने हमें ये सिखाया है कि खबरदार, बच्चों से ये बातें नहीं करनी। वो सीख गए हैं जिन्होंने सिखाया था, हम नहीं सीख रहे अभी भी। ये बहुत बड़ी बेटा रीज़न है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको कितनी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँ। अभी मैं रिसेंट एक आपको केस बता रहा हूँ, ठीक है? मैं इलाके का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पर लोग इलाके वाले आजकल जो है ना वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है? उस कज़न भाई ने, वो 3-4 साल बड़ा है उस लड़की से, वो लड़की जब चौथी में थी, तो उसने पहली दफ़ा उसको मोलेस्ट किया, ठीक है? क्या था, वो उसको लेके स्कूल जाता आता था, ठीक हो गई है? ये उससे 4 साल बड़ा है, अगर वो मतलब चौथी में थी तो क्या एज होगी उसकी, आप समझ लोगे 8 साल होगी शायद, ठीक है? तो ये 12-13 का होगा, ठीक है? जब वो ग्रेड 8 में आई है, यानी कि 4 साल लगातार वो उसके साथ करता रहा। हर दफ़ा क्योंकि स्कूल वो लेके जाता था, उसके मोटरसाइकिल पे या उसके तो ये ना हम बच्चों को 12-13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दे देते हैं, ठीक होगी? तो वो उसने लेके जाना होता था, करेक्ट? आज उसकी वो कह रहे हैं उसके घरवाले कि तुम उससे शादी कर लो, वो कहती है सर मैं इस दरिंदे के साथ शादी कैसे करूँ? मेरी जब बच्चियाँ बड़ी हो रही थी ना, तो मैंने बेगम से कहा कि तुम इनको सिखाओगी या मैं सिखाऊँ? उसको पता है ये पागल है, ये खुद सिखाएगा। उसने कहा नहीं, बेटियों को मैं सिखाऊँगी, बेटों को आप सिखाएँ। ठीक है? मैंने अपने बच्चों को बुलूगत मैंने सिखाई है, उनकी पहली शेवें मैंने की हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर वही आप वाली बात है कि अगर मैं नहीं सिखाऊँगा, तो वो जिससे सीख के आएँगे ना बाहर, दोस्तों से, औरों से, वो बड़ा खतरनाक सीखेंगे। हैं? कि कज़न कज़न ही है। नहीं है भाई, झूठ बोल रहे हैं। बहन है, वो मेरी बहन। हाँ, नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक मर्द और औरत अकेले होंगे, तीसरा कौन होगा? तो वो बहन-भाई नहीं हो सकते फिर। मेरे पास यहाँ पर केसेज़ हैं, 2 केसेज़ मैं अक्सर उनका ज़िक्र भी करता हूँ। उनमें से एक जो था वो तो हद में था, वो कहता कि जी मैं लड़की की आवाज़ किसी की सुन लूँ तो मुझे जो है ना मास्टरबेट करना पड़ता है। सब ठीक है। मैंने कहा व्हाट अबाउट योर मदर एंड योर सिस्टर?
तो कहता है सर वो है तो रुसवाई की बात, लेकिन दिल उधर भी करता है। तो आप इस लेवल पे गिरावट में गिर जाते हैं ना, ठीक है, तो बेट और बात मतलब देखो ये बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो कहता है कि बस मैं वहां बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन होता मुझे कुछ है, बहुत कुछ है। बहन और माँ जिससे बड़े कुछ नहीं होता पीछे यार, ठीक। अब वो सिर्फ उस रिश्ते के तकद्दुस में वो खामोश है। जिस दिन वो उस एडिक्शन में पागल हो गया, तकद्दुस पामाल हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, क़यामत क्यों नहीं आई, जमीन क्यों नहीं फट गई। ओके सर, यहाँ पे ये भी एक और चीज़ हो गई, रीज़न ऑफ पॉर्न एडिक्शन एक्सट्रीम पे जा रहा है वो, क्या उसको इतना ज़्यादा चीज़ पंप कर रही है, और क्या उसकी रीजनिंग है, जब जूम आउट करके चीज़ों को देखें तो हमें क्या चीज़ वो बैक हैंड पे बेटा बहुत सारी रीजन है इसकी, लेकिन सबसे बड़ी जो रीजन है वो हमारी बोर्डम है। बड़ी जो रीजन है उनमें से एक बोर्डम, ठीक है। डिफाइन करिएगा थोड़ा। यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बोर हो रहा हूँ, घर में कुछ करने को नहीं है, चलो मोबाइल को खोल लेता हूँ। वहां से वो शुरू होता है, ठीक है। ये टिकटॉक वाले फसाद से वो शुरू होता है, फिर इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो मैं तो हैरान होता हूँ जब मुझे बच्चे बताते हैं कि जी हम इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सारा कुछ देख रहे होते हैं पोर्न। तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि यार उसमें नज़र कहाँ आता है भाई। तो फिर एक बच्ची ने मुझे बताया, बच्चे ने कहने लगा सर हम इस तरह ढूंढते हैं। मैंने कहा, अच्छा यार एक दफ़ा आप ढूंढ लो, फिर वो आपको सारी सजेशन वही आती हैं। हम्म। तो अच्छा, अब वो बोर हुआ, उसने वहां से उसको फिर नंबर 2 उसका दोस्त कोई नहीं है, ठीक है। नंबर 3 घर में माँ बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं है, ठीक है। वो देखो हम जब थे ना छोटे, तो कम से कम एक खाना हम इकट्ठे खाते थे बैठ के घर वाले। आज कोई घर में खाना इकट्ठे खाया जाता है? और अगर खाया भी जाए तो क्या खाया जाता है, जा जाके बर्गर ले मंगवा लो। फूड अम्मा फूड पैंडा है, ठीक है। अब्बा जो है वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन अम्मा फूड पैंडा है, करेक्ट। सो अब वो जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं, तो वो बच्चा इवेंचुअली अपने आप को मसरूफ करने के लिए, बिकॉज एन एम्प्टी ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है। तो अपने आप को मसरूफ करने के लिए मोबाइल पे लगता है। फिर माँ के पास भी टाइम नहीं, बाप के पास भी टाइम नहीं, बहन भाइयों के अपने सर्कल्स हैं, बहन भाइयों में आपस में बॉन्डिंग नहीं बनती। केमिस्ट्री नहीं है बिल्कुल। केमिस्ट्री नहीं बनती, तो बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती। देखो मैं और मेरा बड़ा भाई, हम जब हम दोनों में थोड़ा गैप कम है, हमारे छोटे में गैप ज्यादा है, ठीक है। तो हम दोनों भी जो थे ना, वो भी जब आपस में थे, हमारी भी आपस में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। मुझे कोई मसला होता था, कोई मसला, मैं अपने बड़े भाई के पास चला जाता, मतलब मैं लिटरली कह रहा हूँ कोई मसला, ठीक है, क्योंकि वाले साहब से तो बात करने की हिम्मत नहीं थी। इवन मैंने अपनी बलूगत में परेशान हो गया, पहले बड़े भाई को बताया यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लकी एट दैट टाइम कि मेरे पास वो ऑप्शन मौजूद थी। हमारी बॉन्डिंग बनती ही नहीं है, हम शुरू से कंपैरिजन में डाल देते हैं बच्चों को, ठीक है। अब जब हमारी बॉन्डिंग नहीं बन रही, हमने बच्चों को कंपैरिजन में डाला, बच्चों की आपस में बॉन्डिंग नहीं बनी, पेरेंट्स की बॉन्डिंग नहीं बनी इनकी, तो क्या करेगा। हम्म। इसमें मैंने बहुत एस्पेक्ट्स बताए हैं, बोर्डम, आइसोलेशन, नो रिलेशंस, ठीक है। आपकी ये रियल लाइफ से इम्प्रेस होना, ठीक है। वो सारी देखो ये सीक्वेंस है ना। बोर हुआ, कोई वो नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं थी घर में, या कोई रिलेशन नहीं था, कोई बॉन्डिंग नहीं थी, ठीक है। तो वो आइसोलेशन में चला गया। आइसोलेशन में उसने टिकटॉक देखी, या वो इंस्टाग्राम देखा, या इंस्टा हराम मैं कहता हूँ बाय द वे, ठीक है। वो देखा या कुछ और चीज़ देखी, तो वहां से वो कहाँ गया, वेबसाइट पे। वेब पे गया, या अभी तो मतलब फोन में घुसा गया। अब वहां से उसके डोपामीन ब्रेन में प्रोड्यूस होना शुरू। अब डोपामीन वो हार्मोन है आपका, जो आप एक्सरसाइज करते हो आपका बॉडी डोपामीन प्रोड्यूस करती है, जो कि बहुत ही अच्छा है हार्मोन है, आपके लिए बड़ा जरूरी हार्मोन है, आपको मोटिवेशन देता है, एनर्जी देता है, ठीक हो गई। वो हार्मोन अगर एक्सरसाइज करके पैदा हो रहा है, तो वो हार्मोन आपके लिए फायदेमंद है। बट वही हार्मोन पैदा होता है आपको एक्साइटमेंट का पोर्न एडिक्शन से, स्क्रीन एडिक्शन से। अब वो हार्मोन आपको ये इस तरह शुगर होती है ना बंदे को, जो तो उसमें वो होता है कि आपको पैंक्रियाज तो शुगर प्रोड्यूस कर रहा है ना, ब्लड स्ट्रीम में वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो बंदे कहते हैं इसको डायबिटीज हो गई है। अब वो जो बंदा, वो जो पोर्न एडिक्शन से उसको जो डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहाँ रिलीज होगा, वो एक्चुअली मास्टरबेशन पे रिलीज होगा, और तो कहीं नहीं रिलीज हो सकता। मेरे पास ऐसे इतनी केस कहानियां हैं कि सर हमारा दिल नहीं करता, लेकिन होता ही है कि जब मैं, अब एक बच्ची के, मैं रिसेंट एक केस था, ठीक है, वो अल्लाह ताला उसके एहसानी के मामलात करें, उसको मैंने अपनी स्टूडेंट के पास फिर आगे भेजा बाद में, क्या तुम उसके साथ जाए कराओ, फीमेल था, क्योंकि मेरी खुद मुझे बड़ा डर लगता है यार, सच्ची बात है, बच्चियों के साथ काम करने में ना बहुत डर लगता है। तो वो बच्ची का जो रियल केस था वो यही था, वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता ही नहीं चलता, मैं कब मास्टरबेट कर जाती हूँ।
जब हो जाता तब फिर अफसोस होता है, फिर मैं रोती हूँ। इतनी डिसेंसिटाइज मतलब इस चीज़। डिसेंसिटाइज नहीं है यार, एडिक्शन है क्या? देखो पहले ये समझो एडिक्शन क्या है। आपके अनकंट्रोल्ड एक्शन है, आपके ब्रेन को पता ही नहीं है। जिस तरह होता है रात, आपने सुना होगा लोगों को, कुछ लोगों को बीमारी होती है रात को चलने की, रात को स्लीप वॉकिंग जिसे कहते हैं। जी, जी। मुझे नहीं पता होता ना वॉक कर रहे हैं, मुझे आपको पता चलता है ये तो स्लीप वॉक कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वो जो एडिक्ट हुआ है उसको पता ही नहीं चलता कि मैं कब इस लेवल पे पहुंच गया या गई कि जो डोपामीन इतना प्रोड्यूस हो गया था कि मेरा वो डोपामीन रिलीज कैसे होगा। और रिलीज का एक ही तरीका सीखा है, मास्टरबेशन, ठीक है। सो आप जो एडिक्ट है ना, एडिक्ट को इस बात को समझना जरूरी है एडिक्ट के लिए कि भी एडिक्ट है कहते ही उसे इसलिए हैं कि उसको होश ही नहीं होती, लाशऊरी तौर पे वो काम करता है। तो सर इसमें एक और चीज़ आती है कि दे क्लेम टू अस के मैं इतनी टाइम स्लैश बाद देखता हूँ ये चीज़ें, मैं इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद देखता हूँ, तो क्या मैं भी पॉर्न एडिक्ट हुआ? अच्छा, ओके बेटा, मैंने क्या कहा, देखो एक तो ये है कि किसी ने, मतलब आप समझ लो कि यार साल में एक दफा देख लिया गलती से, कोई बात नहीं। एडिक्ट वो है जिसको उस चीज को देखने की अर्ज आनी ही आनी है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो ये क्लेम करता है ना कि जी मैं 2 महीने में एक दफा देखता हूँ, ठीक है, तो देख तो गुनाह ही रहा है ना, वो कोई अपनी बीवी को तो नहीं देख रहा। एग्जैक्टली। वेल महरम भी देख रहे हैं, हाँ मैं, इसीलिए मैं वो जो मुफ्तियाने यूट्यूब है ना, अब जो ये साबित करने बैठे हुए हैं कि जी पोर्न देख लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मास्टरबेट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ख़वातीन डॉक्टर क्लेमर्स हैं जो ये कह रही हैं, कई मर्द कह रहे हैं, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता है साइंस को अपने पास रखो। जिस सेगमेंट फ्राइड पे तुमने साइकोलॉजी को बेस किया हुआ है, वो तो ये कहता है कि बच्चे का पहला सेक्सुअल अट्रैक्शन लड़के की माँ और लड़की का बाप है। तो क्या माँ और बाप का सेक्स करना फिर नेचुरल है? सिगमंड फ्राइड के मुताबिक नेचुरल है। तो आप उसके ऊपर पूरी साइकोलॉजी बेस करके बैठे हुए हैं। आप मुझे पढ़ा रहे हैं कि भई ये तो साइकोलॉजी है, ठीक है? तो ये तो नॉन नेचुरल है। सॉरी, ये नेचुरल नहीं है। दिस इज़ नॉट नेचुरल। दिस इज़ बट अननेचुरल। इवन दो कि हमारा वेस्ट भी इस चीज़ में काफ़ी मतलब सही, वेस्ट में भी माल इंसान ने अब आप स्कारलेट जॉनसन की एक ट्वीट मैंने पीछे पढ़ी थी, शी सेड कि पॉर्न एडिक्शन देखना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको एक्सपीरियंस आ रहा होता है। और जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसकी इतनी बड़ा वो लोग सुनते हैं, जब ऐसे लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, तो कितना ज़्यादा यूथ के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट आता है। वही बता रहा हूँ ना। अब आप ये देखो ना कि यही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो चलो उनका तो वो तो मादर पिता आज़ाद कौम है ना, उनको तो हम ये नहीं, हम तो यहाँ के, मैं यहाँ के मुफ्तियान की बात कर रहा हूँ, जो मुफ्त में फसाद फैला रहे हैं, ठीक है? और भाई आप ये सब उनकी उनका बेस क्या है? मेरी जब ये पॉडकास्ट मैं करता हूँ तो मुझे अक्सर लोग जो है ना वो बड़े फतवे निकाल के लगा रहे होते हैं। मतलब फतवे, अगेन मैं इस्लामिक हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है? कि जी ये मौलवी को क्या पता, ये गलत बातें कर रहा है, कुछ नहीं होता, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। यार तुम इतने सालों से कर रहे हो, वेरी गुड, तुम नेकी कमा रहे हो। आपको पता है अपने गुनाहों का इश्तिहार लगाना इंतहाई रज़ील हरकत है। ये दीन हमारा मना करता है कि अगर तुमसे गुनाह हो गया है, दूसरे का भी अपना भी छुपा लो। ऑफ कोर्स जब अल्लाह ने एक्सपोज़ नहीं किया, तो आप उसकी इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हो? और अल्लाह को सख्त नापसंद है कि आप सिर्फ गुनाह का इश्तिहार है, आप उस पे इतराते भी हैं। मैं इतने सालों से कर रहा हूँ। वाह यार! कूल कूल बनने के लिए। ये राइट? कूल नहीं, फ़ज़ूल, ठीक है? तो अब आप जो इतने सालों से करके लगा रहे हो, इसका मतलब है कि आप जहन्नुम का तो मतलब रास्ता खुद ढूँढ रहे हो। नहीं, नहीं, रास्ता खुद खोल रहे हो। मैं हुस्न ज़न रखता हूँ, ठीक है? कि अल्लाह आपको ये हिदायत दे। जी, कि आप कम से कम गुनाह हो गया है, इश्तिहार ना लगाओ। चे जाए कि यार वो ख़वातीन और वो मर्द जो साइकोलॉजी के नाम पे इस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं, वो मुझे ये वो गलत साबित कर रहा है कि ये गलत कह रहा है, इससे कोई नुकसान नहीं है। ओ भाई तुम साबित कर लो यार, तुम सच्चे हो। क्या फैमिलियाँ तबाह नहीं हो रही हैं? क्या बंदे तबाह नहीं हो रहे हैं? क्या बहन-भाइयों के आपस में रिलेशन ख़राब नहीं हो रहे हैं? क्या कज़न के साथ मोलेस्टेशन नहीं हो रही है? चाचे, मामे, फूफे, खालू, इनके मैं कितने केसेज़ आपको दिखाऊँ? मेरे पास आते हैं, ठीक है? जो कि वो बाहर एक्सपोज़ नहीं कर सकते, ठीक है? बाप-बेटे का केस मैं कर चुका हूँ, ठीक है? तो क्या वो ऐसे ही हो जाते हैं? राइट? सो बताने का मकसद ये है कि देखो हम गलत को कम से कम गलत समझें। कंडेम करें चीज़ों को। जी, मेरी मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि हमने ये क्यों साबित करना होता है कि यार दूसरा बंदा गलत है तो गलत है बगैर वजह के। भाई मैं कहता हूँ जी ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप डॉक्टरान हैं, मान लिया, ठीक है? आप ये साबित करके कौन सा गोल्ड मेडल ले लेंगी? सर इवन दो कि एक
एक डॉक्टर ने पाकिस्तान की दे सेड कि अगर आप दिन में 7 मरतबा मास्टरबेट करते हैं तो इसकी जी मैं नहीं डॉक्टरान के बारे में बात कर रहा हूँ ना। आपको गोल्ड मेडल दे देते हैं यार, खुदा का वास्ता ये गलत प्रमोशन बंद करें। हाँ, ये प्रमोशन आप अगर आपके पास कोई केस आया है, उसको आप समझाने के लिए कर रही हैं तो अपने घर में रखें ना। आपको किसने कहा है उलमाए पॉडकास्ट बनकर आके जो है वो यूट्यूब बन के आप आलमाई बने या आलम बने, ठीक है? तो ये इस तरह के जो फितने फसाद है ना, मेरे को फितना फसाद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कैटेगोरिकली यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? बिकॉज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने व्यूज़ की रेस में, ठीक है, आप आगे चलते हैं। आपको पता है मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल को कभी प्रमोट नहीं किया। मैंने आज तक उसकी कोई ऐड नहीं लगाए। मैं आज तक किसी को भी, ये जो लोग मुझे कहते हैं सर, मेरे कई दफ़ा लोग आते हैं, सर आप हमें दें, हम आपको वो फेक सब्सक्राइबर्स बना देंगे। मैं कहता हूँ भाई मैं खुद झूठ बोलने से रोकता हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूँ फेक सब्सक्राइबर बनाने के लिए, राइट? तो मैंने क्यों क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पैगाम मेरा नहीं है, अल्लाह का पैगाम है। अल्लाह खुद पहुँचा रहे हैं। जहाँ तक पहुँच रहा है अल्लाह पहुँचा रहा है। आप मुझे कैसे जानते हो? मैंने कभी आपको आके मिला हूँ इससे पहले, राइट? कभी मैंने आपके घर आके कहा था कि यार मेरे पास आओ पॉडकास्ट लेने के लिए? नहीं। ये मेरे रब का पैगाम है, जो जो वो पहुँचाएँगे जहाँ उन्होंने पहुँचाना है, राइट? तो मेरी रेस व्यूज़ वालों से नहीं है। मेरा मुकाबला वो है। मुझे लोग कहते हैं सर आपके चैनल पे व्यूज़ बड़े कम आते हैं। मैं कहता जो आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टे करके जाते हैं। ठीक है ना? वो वहाँ से इल्म लेके जाते हैं। मेरी रिटेंशन जो है अगर 1 घंटे की पॉडकास्ट है तो कम से कम 30 मिनट की एवरेज रिटेंशन है। करके दिखाओ मुझे किसकी 30 मिनट की एवरेज रिटेंशन है जिनके व्यूज़ ज़्यादा है, राइट? नाउ होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है कि होंगे, ठीक है? बट मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। सो मेरा ऑब्जेक्टिव व्यूज़ लेना नहीं है ना, तो इसीलिए मैं उन लोगों से, उन आलिमा और आलिमाओं से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई आप सच्चे हैं, मास्टरबेशन आप 50 दफ़ा दिन में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान ली मैंने ये बात। हुँ। क्या ये करनी चाहिए? आप खुद करेंगी? या आप खुद करेंगे? क्या आप अपने बच्चों को करवाएँगे? आप अपनी बेटी को सिखाएँगे बेटा ऐसे मास्टरबेट करना है? या आप अपने भाई को सिखाएँगे, अपने बेटे को सिखाएँगे? और उसको कहेंगे कि बेटा जा जाके दिन में 10 दफ़ा मास्टरबेट करके आ। जो काम अपने घर में नहीं कर सकती हो, प्लीज़ वो बाहर ना सिखाओ। बेटा लिबरल या नॉन लिबरल ये सब का मसला है। ये पेंडेमिक है। ये कोरोना से बड़ा पेंडेमिक है। एक्चुअली मैं एक स्टडी देख रहा था कि कोरोना में जब कोरोना आया तो 2 सर्चेज़ सबसे ज़्यादा थी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि पॉर्न एडिक्शन एंड दूसरी डिप्रेशन। ये टॉप ऑफ द लिस्ट पे चीज़ें चल रही थी। दूसरी पहला सवाल ये था कि आपका पहला जवाब ये है कि ये सिर्फ़ मुसलमानों का मसला नहीं है, ये सबका है। दूसरी बात है खुदा लगती कहूँगा, लगेगी लोगों को बुरी एंड आई नो दैट। हम असलम ना हैं। हमारे बारे में कुरान कह रहा है ये इस्लाम में दाखिल हुए, अब इनके दिलों में ईमान नहीं है। ठीक है? तीसरी बात, बेटा ये बीमारी है। और ठीक है, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने कहा ये बीमारी है। किसी को कोरोना हो जाए, तो आप ये बुखार हो जाए, अब ये नहीं कहोगे मुसलमान को बुखार क्यों हो रहा है? बीमारी तो किसी को भी किसी वक़्त हो सकती है ना। ये डब्ल्यूएचओ ने इसे बीमारी डिक्लेयर कर दिया हुआ है, ठीक है? सो आप बीमार के साथ अगर हो, अब उस पे फिर हम ये नहीं पूछते कि क्यों हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अब बुखार हुआ है तो पहले बुखार का इलाज करेंगे ना। तो पहले उसका इला और ये बेहतरीन चीज़ ये है कि काबिल इलाज बीमारी है। इसके लिए सिर्फ़ पहली शर्त है आपकी विलिंगनेस, ठीक है? कि आप ठीक होने के लिए तैयार हैं। उसके बाद फिर ये 3 से 6 महीने का प्रोसेस है, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाती है चीज़, ठीक है? लेकिन उसके लिए आप अगर आप ठीक कराना ना चाहें, कैंसर का इलाज ना कराना चाहो तो कैंसर बंदे को खा जाता है ना, तो ये भी उसी तरह खा जाती है बंदे, ठीक है? सो ये 3 मेन चीज़ें हैं, ठीक है? इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पहली बात है हम असलम ना है ना, हम मोमिन तो बने ही नहीं हैं। हमारे दिलों में ईमान नहीं भी उतरा, अभी हम सिर्फ इस्लाम कबूल करके बैठे हैं। मैं खुद उनमें शामिल हूँ, ठीक है? कि यार मुझे भी मैं जब तक हम मोमिन नहीं बनेंगे, ठीक है? इवन मोमिन बन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आके कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें, मेरा दिल करता है। अब आप सोचो कि किस हस्ती के पास जाके इजाज़त माँग रहे हैं, किस चीज़ की? तो आप वसल्लम ने उनको ये तो नहीं कहा अस्तगफिरुल्लाह निकल जाओ यहाँ से बाहर। आपने उनसे सिंपल सी कोचिंग की उनकी, पूछा तुम्हारी माँ के साथ कोई करे, तुम्हारी बहन के साथ कोई करे, तुम्हें कैसा लगे? वो पूरी हदीस आप पढ़ लेना बेशक, ठीक है? सो बीमार का इलाज ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि यार उसको एक बीमारी थी कि उससे ज़िना का वो हो रहा था। अब उसका इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे किया? वो एक अलग, फिर उसके यहाँ पे हाथ रखा, दुआ की उसके लिए, ठीक है? सो वो इलाज जो है ना बीमार का होना ज़रूरी है। यानी इससे हम आप वसल्लम ने उसको कोई अपने दायरा इस्लाम से नहीं खारिज किया, हम तो यहाँ दायरा इस्लाम से खारिज कर देते हैं ना, राइट? सो बेटा एक बीमारी जो है, उसको पहले एक्सेप्ट करें कि बीमारी है और फिर उसका इलाज करें। जी। मैं आपको अपनी एक केस स्टडी बताता हूँ। आई वाज़ इन माय यूनिवर्सिटी लेवल। तो हमारे प्रोफ़ेसर थे, एक लीक वीडियो आई।
तो उन्होंने हमारी क्लास में आके कहा कि वो वीडियो किस किस ने देखी है। तो मेजोरिटी मैंने बताया ना वहाँ पे इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होती। तो 2-3 लड़कों ने हाथ खड़ा कर दिया कि यार सर जी हमने देखी है। तो जो बाकी दूसरे थे ना उनके अंदर इंफीरियॉरिटी कम्प्लेक्स हो गया। जब सर गए तो उन्होंने कहा यार कौन-सी वीडियो है? तो यू कैन इमेजिन उन सब ने जाके इंटरनेट पे वो वीडियो सर्च की। कोर्स तो गलत मेंटोर के पास जाना या गलत मेंटोर का आपको रीच आउट करना ये कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। मैं तो सिंपल लोगों से ये पूछता हूँ, ये जो लीक वीडियोस का एक ज़माना शुरू हो गया है ना अब, ठीक है? इस पे मैं लोगों से ये पूछता हूँ कि मेरे भाई, ये तुम देख के कितने नफ़लों का सवाब, कौन से आलिम की वीडियो है जो तुम देख रहे हो? और अगर देख रहे हो तो क्या तुमने उसकी कब्र में जाना है? और वो जो लीक वीडियो खुद करवा रही है रहा है, ठीक है? वो खुद कराते हैं, मेजॉरिटी लोगों ने खुद कराई हुई है, ठीक है? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ठीक है? सो अब जब आप वो चीज़ें देख रहे हो तो आप एक्चुअली उनके उस गुनाह में आप बराबर के शरीक हो चुके हैं, राइट? क्योंकि हम बन गए हैं तमाशबीन कौम। स्पेक्टेटर्स। नहीं, स्पेक्टेटर नहीं, हम हजूम हैं, ठीक है? हम स्पेक्टेटर्स तो फिर भी कोई चीज़ एन्जॉय कर रहे होते हैं ना, हमें बस तमाशा चाहिए हर वक़्त, ठीक है? उधर एक एक एक्सपेरिमेंट किया था ना किसी टिकटॉकर ने या किसी सोशल मीडिया वाले ने, मुझे याद नहीं कौन था, तो वो ब्रिज के ऊपर ये जो है मीनार पाकिस्तान के पुल के ऊपर आके वो खड़ा हो गया और थोड़ी देर बाद यूँ नीचे देख रहा था, ठीक है? उसने पूरी वीडियो बनाई थी। सारा मजमा उधर इकट्ठा हो गया कि यार पता नहीं इधर क्या हो रहा है। एंड में उसने पूछा भाई क्यों खड़े हो? पता नहीं। किससे पूछे? पता नहीं। आप क्यों? भैया सब खड़े थे इसलिए मैं भी देख रहा हूँ, राइट? सो हम तो वो हजूम हैं जिसको यही नहीं पता, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्ने उबई, सबको पता था ये मुनाफिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग सहाबा आए कि या रसूल अल्लाह आप इसको मुनाफिक डिक्लेयर कर दें। आपने सर में तब तक नहीं किया जब तक कुरान ने नहीं किया। इवन दो कि मेरे ख्याल में नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी ना। चलिए भाई, लेकिन तब तक उसको मुनाफिक का लफ्ज़ कुरान ने डिक्लेयर। देखो हलाल हराम किसी भी चीज़ को करार देने के लिए बहुत सारी सोच समझ होती है। हाँ, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है, ठीक है? टिकटॉक पे मेरी वीडियोज़ भी लगाते हैं लोग, आपको कहीं म्यूज़िक नहीं मिलेगा। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, किसी कॉफ़ी शॉप में जाता हूँ, कहते हैं म्यूज़िक बंद कर दो यार, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुनते हैं। और ये सिर्फ़ यहाँ नहीं, मैं इंटरनेशनली भी यही काम करता हूँ। नहीं बंद कर सकते तो मैं कहता हूँ कम कर दो, मुझे नहीं सुनना, ठीक है? तो ये मुझे अपना कंट्रोल करना है ना। पॉजिटिव चेंज थोड़ा लेके आ जाए, बस लेके तो आए ना अपना। तो एटलीस्ट आप अपनी प्रेज़ेंस फ़ील तो कराएँ, अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर ज़िंदों में है, ज़मीर कुन फ़िक़ा है, ठीक है ना? आगे मैं शेर पूरा नहीं कंप्लीट कर रहा, ठीक? तो आप अपनी दुनिया, आप अपने आप को रजिस्टर तो करें कि आप ज़िंदा हैं। हम हम ज़िंदा कौम हैं, ये तो हम कहते हैं, लेकिन असल में हम मुर्दा कौम हैं, क्योंकि हमें मुर्दार खाने का शौक है। देखो इकबाल कहता है, शाही का जहाँ और है, करगस का जहाँ और। करगस जानते हो क्या होती है? करगस तो पता है क्या है? नहीं से वल्चर, गिद्ध, गिद्ध को करगस कहते हैं, ठीक है? कभी आपने देखा है किसी उकाब को मुर्दार खाते हुए? कभी देखा है? वो तो अपना खुद शाह करता है ना। और वल्चर को कभी शिकार करते देखा है? कभी नहीं देखा ना? तो हम शाहीन थे, आज हम गिद्ध बने हुए हैं। राजा गिद्ध एक नॉवल था बानो कुदसिया का, इसके ऊपर पूरा। हम राजा गिद्ध बने हुए हैं आज, ठीक है? तो हमारे अनफॉर्च्यूनेटली हम असफल साफिलीन की लेवल पे जा रहे हैं, मेरे मुताबिक। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ठीक है? हम गहराइयों की उस गड्ढे में गिरते जा रहे हैं जहाँ पर इखलाकियात तो क्या कोई आत रह ही नहीं गई, सिवाय आफ़ात के। और ये हमने खुद साख्ता है। और फिर हम कहते हैं मेरी दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती? फिर हम कहते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं सही हूँ, तुम गलत हो। असल में ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ठीक है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं, जो कि कुरान ने, अल्लाह ने हमें सिखाया है। सूरह काफ़िरून में क्या कह रहे हैं अल्लाह? लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, है हमारा दिन। हमें हमारा दीन मुबारक। यानी कि वहाँ पर भी वो लड़ाई झगड़ा नहीं करा रहे। हम कह रहे हैं नहीं, मेरा ही दीन, मतलब मैं अगेन ये विदिन मुस्लिम उम्मा बात कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, हक के रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, मैं रज़्म हक को बातिल की भी बात नहीं कर रहा हूँ। विदिन मुस्लिम उम्मा बात कर रहा हूँ, और मुस्लिम उम्मा में, मेरे नज़दीक उम्मा में कोई फ़िरका नहीं है। फ़िरकों की अपनी उम्मतें बन चुकी हैं, बट उम्मा में कोई फ़िरका नहीं है, ठीक है? कोई देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, ईसाई, ईसाई कह रहा हूँ, या ना देव क्या नाम उसे, शिया सुन्नी उस तरह से अगर देखा जाए, ठीक है? सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये सब ये उम्मा में एक उम्मा कहलाते हैं। जब वो मारते आता है ना अमेरिका या यहूदी, तो वो ये नहीं कहता
कि मैंने देवबंदी को मारना है, बरेलवी को नहीं मारना। वो ये नहीं कहता मैंने बरेलवी को मारना है, अहले हदीस को नहीं मारना। वो क्या कहता है? मुस्लिम उम्मा को मारना है। तो जब वो हमें एक उम्मा देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्यों एक उम्मा नहीं बन सकते? इख्तिलाफ राय तो दीन की सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे, ठीक है। क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में इख्तिलाफात नहीं थे? क्या वो उमर और उस्मान और अली में इख्तिलाफात नहीं थे रज़ियल्लाहु अन्हुमा? इख्तिलाफ राय तो यही तो खूबसूरती है दीन की। हज़रत उमर कह रहे हैं अबू बकर को कि आप तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को मत भेजें लश्कर के साथ। वो कह रहे हैं जिसको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाला मैं उसको नहीं रोकूंगा। ये इख्तिलाफ नहीं था, राइट? सो इख्तिलाफ राय होना आप ये नहीं डिनाई कर सकते। नहीं, 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 मैं तो जी इस फलानी कास्ट से हूँ या उस फ़िरके से हूँ, ठीक है? तो आप अमेरिका साहब जो रॉकेट आ रहा है ना मिसाइल, उसको कहें कि हमें ना मारे, साथ वाले घर वाले को मारे। कह सकते हो आप? वो जब रॉकेट आगे फटेगा ना बम वाला, उसके आप में बच्चे मरेंगे। सबके बच्चे मरेंगे, ठीक है? सो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लोगों को काफ़िर साबित करने की बजाय, लोगों को हलाल हराम बताने की बजाय उनको जोड़ने की कोशिश करें। सर अभी तो ये चले हमने अपोजिट जेंडर और दैट दिस की बात की है। एक इसके साथ और भी वेव चल रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें लेस्बियन, गेज, एलजीबीटीक्यू इसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आप ये चीज़ देख लें कि हर मूवी के अंदर उन्होंने एक लेस्बियन, एक गेज कैरेक्टर लाजमी डाला हुआ है। तो हमारी अपनी सोसाइटी में भी आपको बेहतर पता होगा कि कितने केसेस ऐसे आपके पास आ रहे हैं कि जिसमें लड़का लड़के के साथ इन्वॉल्व हो गया है, लड़की लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गई है। यार देखो ये भी एक बीमारी है, एंड आई हैव नो डाउट इन सेइंग कि ये एक बीमारी है। सर सॉरी टू कटिंग यू। एक बंदा कहता है कि अल्लाह ने मेरे अंदर ये हार्मोन डाला हुआ है कि मुझे तो फिर वो बंद तो फिर वो बंदा अल्लाह हुआ ना? अच्छा, देखो ना, आपको कैसे पता है कि आपके अंदर वो हार्मोन अल्लाह ने डाला है? फील कहते हैं ना, फील। भाई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, फिर आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट कर दी। अल्लाह फाल्टी प्रोडक्ट नहीं बनाता। मैं देखो ना, सिंपल सी बात है ना, जब आप इसका मतलब है आप अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसकी क्रिएशन ठीक नहीं है। वो कह रहा है कुरान में अहसन तकवीम, मेरी बेस्ट क्रिएशन हो तुम, मैंने बेस्ट बनाया है। आप कह रहे हैं नहीं, नहीं, अल्लाह तैਨੂੰ नहीं पता, ये हार्मोन मेरे अंदर तुमने डाला था। ये सब खिलाफात हैं आपके उस मोबाइल की, जो आपने बच्चे को 6 महीने की, 2 महीने की उम्र से दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है? इसे हम कहते हैं सबलिमिनल मैसेजिंग। ये एजेंडे अनकॉन्शियस में, बच्चे का तो अभी कॉन्शियस ही नहीं बना होता ना, उसके उसी अनकॉन्शियस में इंस्टॉल हो रहे होते हैं। और बड़ा हो गया वो कहता है, नहीं मुझे जो है ना वो ऐसे लग रहा है। भाई ये बीमारी है और ये काबिले इलाज है, ये बीमारी भी। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काबिले इलाज है। मेरे पास एक सिस्टर आई थी, उन्होंने मैसेज किया था कि मेरा एक भाई है 8 साल का, और उसका मैंने मोबाइल चेक किया गया, उसके अंदर एक एप्लीकेशन थी जिस पे वो डेट कर रहा था एक लड़के को। तो फिर अब देख लो, अब आप कहो कि जी, अब आप अच्छा, अब आपको ये तो ये वो चलो छोड़ दो, लड़का लड़का और लड़की लड़की तो मान लिया। वो जो जापान में, अमेरिका में, अब यहाँ पे भी शायद शुरू हो चुका होगा कि वो कहता है जी मैं तो कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। तो फिर आप क्या, आपके अंदर अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह आपको अहसन तकवीम से आप कुत्ता बनना चाहते थे यार। वो मैंने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें वो भाग रहे होते हैं। तो वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि रब ने नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक इतनी बड़ी गलती कर दी कि आपको खूबसूरत बनाने की बजाय आपको कुत्ता बनाना चाहिए था उसको, ठीक है? सो बात ये है कि यार देखो, देयर इज़ नो एंड। जब आप मादर-पिदर आज़ाद हो जाते हैं ना, देन देयर इज़ नो एंड। अच्छा, अब ये जो लोग मुझसे मेरी इन बातों से समझते हैं शायद मुझे गेज़ और लेस्बियन से नफ़रत है। नहीं, मुझे किसी से नफ़रत नहीं। मुझे मेरे रब की किसी क्रिएशन से नफ़रत नहीं है। उनके एक्ट्स से मुझे प्रॉब्लम होती है, उनसे नफ़रत नहीं है। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? इंसान से नफ़रत नहीं कर सकते आप। दे आर डूइंग दैट एक्ट। वो एक्ट गलत हो सकता है। अब अगर मैं उनसे नफ़रत करूँगा तो फिर तो मैं उनको अपने से दूर, उनके लिए मैं बोझ रख के या कीना रख के मैं अपने उनकी भी चेंज का रास्ता बंद कर रहा हूँ। सो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दोज़ पीपल, ठीक है? एज़ फ़ार एज़ वो मेरे घर में नहीं घुस रहे ना, ठीक है? लेकिन अगर वो अपना इलाज कराना चाहते हैं, मैं क्यों नहीं उनका इलाज करूँगा यार? मैं करूँगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसे बेतहाशा केसेस आपको मैं बता सकता हूँ। मेरे पास, आपने कहा ना आपको केसेस आते हैं, जो इस ज़िंदगी से तंग आ चुके होते हैं। मैं उनको ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ाता हूँ। अगर हमारे बच्चों को ह्यूमन एनाटॉमी डे 1 से पढ़ाई जाए, तो 2 काम बहुत मुश्किल है कि वो करेंगे। एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक ह्यूमन एनाटॉमी। एक, वो अपनी बीवियों के साथ गलत रास्ते से एंट्री की ज़िद कभी नहीं करेंगे।
जिसको कुरान ने मना किया है, ठीक है। दूसरा, वो किसी किस्म की भी मेल सेक्स कम अज़ कम को अवॉइड करेंगे। अगर ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ लें, ठीक है, अब वो ज़ाहिर है मैं इतनी एक्सप्लिसिट यहाँ पर नहीं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, बट ह्यूमन एनाटॉमी के हिसाब से आपको अगर ये समझ आ जाए किसी को कि एनल के साथ क्या जुल्म कर रहे हो आप उस अपने साथ, ठीक है, तो आपकी सोच है, आप कभी उसके नज़दीक नहीं जाओगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, ये जो बच्चा, जो 8 साल के बच्चे का आप बता रहे हो कि वो आपसे कर रहा है, ठीक है, उस 8 साल के बच्चे को नहीं पता वो क्या कर रहा है। ये जो हमारा, अगेन, मेजॉरिटी केसेस कज़न्स हैं। मेरे पास इतने केसेस हैं मैं आपको बता नहीं सकता, कि जहाँ पर कज़न्स आकर बताते हैं कि जी हमारे बड़े कज़न ने हमें इस काम में लगाया, हमारे बड़े कज़न ने हमारे साथ ये किया। तो यार, सिर्फ कज़न फीमेल तक की हद तक नहीं, कज़न मेलों पे भी नज़र रखो, ठीक है। देखो, ये चीज़ें मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, लोग कहेंगे ये अस्तगफिरुल्लाह हमारी फैमिली के खिलाफ। ओ भाई, किस तुम्हारी फैमिली कर रहे हो, करो, बंद रखो आंखें, लेट इट हैपन देन, ठीक है। सो ये जो वर्ड है ना कज़न, ये वर्ड बड़ा खतरनाक है आज। और कि कज़न ब्रदर, ये गोरे ने लगाया है, इस्लाम ने कज़न ब्रदर नहीं कहा। मैंने नहीं सुना कहीं पे कज़न ब्रदर का लफ्ज़, ठीक है। तो गोरा कहता है कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ठीक है। कहो यार मेरी कज़न है, ठीक है, मेरा कज़न है। और ज़ाहिर है जब मेरी कहोगे तो सिस्टर ही की बात कर रहे हो ना, लड़की की बात ही कर रहे हो, तो आप देखो भी उसी नज़र से ना उसको। आप अपने घर में शादियाँ होती हैं, ठीक है, 2 भाइयों की बीवियाँ, लोग कहते हैं जी वैसे वो मुहज्जिबा हैं, निकाब करती हैं, बाहर जाती हैं, घर में आती हैं तो निकाब उतर जाते हैं। क्यों जी, ये तो भाई है, भाई से क्या पर्दा? क्यों भाई? देवर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग कह रहे हैं, तुम कह रही हो क्या पर्दा? सबसे पहला पर्दा तो तेरा बनता ही उससे है, जिसकी तू 24 घंटे एक्सेस में है। नहीं, वो ये बड़े भाई हैं, हमारे घर को बाप बन के चलाया है इन्होंने, तो अब हम बड़े भाई से भी पर्दा करें। क्यों भाई? क्यों ना करें? फिर जो सिस्टर है ना ग्रुप, मैं उनको यही बात कहता हूँ कि कोई आपका भाई नहीं है, सिर्फ वो आपका भाई है जो जो आपकी अम्मी का बेटा है जी, जो अल्लाह ने बनाया है। इसके अलावा कोई और जितना मर्जी आपको आपी बुला रहा है, आपको बाजी बुला रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, वो यू हैव टू नो वेयर ड्रॉ द लाइन, और लाइन आपने कभी क्रॉस नहीं करने देनी। हाँ, वही ना। अब आप देखो, लो जी, लॉजिक है, हमारे पास हर चीज़ लॉजिक है, मजबूरी है जी। आजकल बाइकिया की सर्विस में, ठीक है, उबर करीम की सर्विस में लड़कियां लड़कों के पीछे बैठ के आ रही हैं। मुझे बड़े अरसे तक ये बात समझ ही नहीं आई। मैं, वो हमारे घर एक आती थी बच्ची, वो क्या उसे कहते हैं, मेरी बेटी की फिजियो करने के लिए, ठीक है, तो मैं बड़े अरसे तक समझता था कि शायद उसका भाई ड्रॉप करता। तो एक दिन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हर 2-3 दफ़ा मैंने नोटिस किया कि हर दफ़ा डिफरेंट बाइक पे है। तो मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, ये आप इस तरह क्यों आती हो? कहने लगी सर मजबूरी है, क्या करूँ, मेरे पास कन्वेंस नहीं है, तो जो काम तो जाना है। आई एम सॉरी यार, ऐसी कौन सी मजबूरी है? और बाय द वे, अगर ये मजबूरी है तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों नहीं आज हमारी बच्चियां फीमेल बाइकिंग वाली है जो है वो ये करें, उबर के में काम, उसमें लिखे कि फीमेल ओनली। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हमारी जो बच्चियां बाइक तो चला ही रही हैं, तो वो लिखे कि हम सिर्फ फीमेल का, अब वो फीमेल के पीछे मेल बैठ जाता है, मेल के पीछे फीमेल बैठ जाती है। ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे, आप बाइक चलाया कभी आपने? झटका लगता है नहीं लगता? ये हो सकता है कि पीछे जो बैठा हो आगे आगे कि एक सेकंड के लिए भी टच ना करे, जो मर्जी रखा हो दरमियान में। तो मुझे बताओ यार, मतलब देखो, मैं आपको इस मुआशरे की, हम वो चीजें जिनको हम नॉर्म समझ रहे हैं, मैं क्या क्या खोल के बताऊं, राइट? जितना खोलूंगा, रुसवाई तो अपनी ही है ना, ठीक है। कहता हूँ वही बात, समझता हूँ जिसे हक, ठीक है। तो बात यह है कि जब ये इमोशंस हो रहे हैं, मैं तो जहां से मैंने शुरू की थी कि जी वो लेस्बियंस और गेज वाली बात, ठीक है, अच्छा, उनको भी ये इसी तरह से चीजें उनके माइंड में बन रही हैं। आपके वो 7-8 साल के बच्चे के माइंड में किसी न किसी ऐसे ही कज़न ने या सीनियर ने या किसी ने डाला है। मुझे याद है एक दफ़ा ना, मैं उस वक़्त, मेरा ख़्याल है फर्स्ट ईयर में था। तो एक जगह मैं, वो लेमन सोडा नहीं पीते हैं, लेमन सोडा पीने के लिए खड़ा हुआ, पिंडी की बात है। तो वो मैंने देखा तो बंदा ही कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र पड़ी नीचे, तो देखा 2 बच्चे नीचे आपस में, बच्चे होंगे कोई 8 7-8 साल ही की एज के दोनों, ठीक है। वो उसके नीचे ना उसने दराज सा बनाया हुआ था, जैसा ये समझ लो कि मेज़ पड़ी हो तो उसके नीचे
तो वो बच्चे नीचे खड़े हुए, तो वहां से मैं ऊपर सोच जब खड़काया तो बच्चा एकदम ने सर उठा के उसने देखा, ठीक है। तो मैंने सोचा यार सोडा मिलेगा, जी जी। वो उठा तो शलवार ऊपर कर रहा था, और मैं कहा फिर रहने दे, तेरी मेहरबानी, मैं तेरा सोडा नहीं चाहिए, ठीक है। नो पॉइंट इज कि यार वो पब्लिक में कर रहा था ना, वो तो अपनी तरफ से अंदर घुसा, ये तो अच्छा इत्तेफाक से कि वो निकल आया बाहर, क्योंकि उसका उस्ताद नहीं था वहां पर, राइट। अब क्या करोगे आप? और ये मैं अब बात कर रहा हूँ अपने फर्स्ट ईयर की। तो ये नहीं, ऐसा नहीं है कि ये गुनाह होते नहीं थे या ये गुनाह कम थे, अभी भी हो रहे हैं, तब भी होते थे और पहले भी होते रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अब ये पब्लिक की एक्सेस में आ गए हैं, कि वो एक जगह पर यूं छुप के कर रहा था, अब जो है ड्रामों की आप बात कर रहे थे, कल मैं कोई मेरी नज़र पड़ी, मैं नॉर्मली मेरे घर में टीवी नहीं था, मैं ड्रामे शामे उस तरह से नहीं देखता, लेकिन कल मैं कहीं बैठे थे तो वहाँ नज़र पड़ी एक ड्रामे की। तो वो उसमें दिखाया है कि जी वो किसी लड़के के साथ जो है ना मोलेस्टेशन हुई है, बड़ा लड़का है, ठीक है। तो वो जो उसका दोस्त है वो उसको उससे नाराज इसलिए हो रहा है कि हम जो हमारा जो रिलेशन था, ठीक है, वो पहले वाला नहीं रहा। नहीं कि तूने मुझे आके उस वक्त क्यों नहीं बचाया, कि ये हमारा प्राइवेट रिलेशन था, पब्लिक में मेरे साथ क्यों हुआ है। हैरान दादा, अब ये आप ड्रामे में पाकिस्तानी ड्रामा, ठीक है, हम टीवी का ड्रामा है, मैं ये भी बता देता हूँ, ये अब आप दिखा रहे हैं ये डायलॉग, ठीक है, क्या 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 सिखा रहे हैं आप? ठीक है जी, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि मोलेस्टेशन सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है, मान लिया, बट उसमें रिलेशन आगे दिखा, मोलेस्टेशन दिखाओ ना कि जुल्म हुआ है, मान लिया। ये क्यों दिखा रहे हो कि वो दोनों का आपस में वैसे भी नाजायज ताल्लुक है? समझ रहे हो बात? तो ये वो चीजें हैं जिनको हमें मिनहसुल कौम समझना है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी में जो एक निशानी बताई, उसमें क्या घर घर में नाच होगा। क्या हर घर में नाच नहीं हो रहा इस वक्त? ये मोबाइल टीवी हर घर में नाच नहीं है, एटली ठीक है। तो भाई इसी तरह ये फाशी भी हर घर में होनी है। आप क्यों देखते हो यार ये ड्रामे? और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं दिल तोड़ने लगा हूं अर्तगरल और उस्मान देखने वालों का। सबसे बड़ा फितना मेरे नजदीक वो ड्रामे हैं इस वक्त। अब लोग मुझे कहते हैं ये क्या बात की आपने, वो तो हमें इस्लाम की हिस्ट्री दिखा रहा है। कौन सी हिस्ट्री इस्लाम की दिखा रहा है? जब अर्तगरल आके अपनी बीवी को सीने से लगा के माथे पे चूमता है, जब उस्मान आके अपनी बीवी को सीने से लगाता है, माथे से चूमता है, जब उसकी गोद में सर रख के लेटता है, क्या वो महरम बैठे हैं? आपने इतना रियलिस्टिक ड्रामा बनाना है, ठीक है, कि आपने वही काम करना है जो वेस्ट कर रहा है। दिखा आप मुझे इस्लामिक हिस्ट्री रहे हैं, क्या मुसलमान ये काम पब्लिक में करते थे? अल्लाह का खौफ करो यार। ये टर्किश ड्रामे, कोरियन ड्रामे, ये चाइनीज ड्रामे, ये फलाने ड्रामे, ये देख देख के आप कह रहे हो कि जी, मतलब मुझे हैरत होती है यार आप, कि जी हमने हमें वो जो है ना वो इस्लामिक हिस्ट्री पता चली है इससे बहुत सारी, मान लिया। तो फिर इस्लामिक हिस्ट्री में जब आप अपने 6 साल के बच्चे के साथ बैठ के ये देख रहे हो कि वो, कि जी भाई बस सवाल ये, आप उस बच्चे को कह रहे हो कि ना महरम के पास नहीं जाना। वो बच्चा जब बालिग होता है, वो पता है दुबई में हम लोग थे, तो वहां पर ना जो एकेडमी थी इनकी, जो क्लब था हमारा, मेरा बेटा छोटा 6 साल 364 दिन का अपनी माँ के साथ पूल में गया, फीमेल पूल में उसको जाना अलाउड था। नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे थी, हम अगले दिन गए हैं ना उसकी बर्थडे वाले दिन, तो लगा आज ये बच्चा 7 साल का हो गया, अब ये फीमेल पूल में नहीं जा सकता, इसको मेल पूल में लेकर जाएं। यानी 365वें दिन ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग अगर आप अर्तुगरुल की भी देखें ना, सर्च लिस्ट पे देखो, हलीमा टॉप ऑफ द लिस्ट पे आ रही होती है। तो भाई मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मुझे ना जो भी है उसका मुझे नाम भी नहीं पता है, मैं समझती एक किस देखी थी, मैंने भी नहीं देखी, मैंने एक मिली थी। इसी मतलब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस फितने में नहीं फंसना है। नहीं आप भाई बेशक दिखाओ, मैं तो कह रहा हूँ दिखाओ, लेकिन आपने ये जो हगिंग एंड किसिंग है उनकी, ये कौन सा इस्लाम का कल्चर है? कि कुछ भी कहो, चाहे आप ड्रामा है ना यार, है तो नो नाम महरम, राइट या रॉन्ग? आप बच्चे के माइंड में क्या डाल रहे हो कि इट इज ओके फॉर reason of a drama getting knowledge, even not get knowledge, it is okay if I go and hug my class fellow, it is okay if I hug my cousin, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर टीचिंग देम, क्योंकि वो ना महरम है। हम तो एक ड्रामा कर रहे हैं ना स्टेज पे, तो स्टेज ड्रामे में क्लास वालों को भी वो हग कर लेगा, राइट। फिर एक और चीज है, गोरा बाथरूमों में कपड़े इकट्ठे चेंज करता है, गोरा हो या गोरी, वो लोग आपस में जो उनके चेंजिंग रूम्स हैं उनमें वो हमारी तरह तौलिया बांध के पीछे नहीं छुपते, कपड़े उतार के नंगे खड़े होते हैं सारे इकट्ठे। आज आपके यहाँ पर ये काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ?
हो रहा है ना स्कूलों कॉलेजों में, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? कि यार चेंजिंग रूम है, जाके चेंज कर लो इकट्ठे, 2-3 चेंज कर लेते हैं। मैक्सिमम अभी शुक्र है कि कुछ कुछ जगहों मुझे क्योंकि खबरें मिलती रहती हैं कि जी वो कुछ जगहों पर अभी इतना कि चलो अंडरवियर ही उतारना है ना, आपके स्पोर्ट्स में ये हो रहा है। जब हम इस्लामी मुआशरा ही बनाएँगे, तो हम ये बातें करते अच्छे लगते हैं। कि जब मेरे घर का माहौल इस्लामिक नहीं, मैंने जो शुरू में बात की थी ना, हमने फतवे नहीं लगाने, राइट? या मेरे घर का माहौल इस्लामिक नहीं, आप ये भी सोचना कि क्या हम उन बाय द वे क्या फीमेल्स को स्पोर्ट्स में आना मना है? क्या दीन मना करता है हमारा? नहीं, देखिए जो सहाबियात थी वो भी तो घोड़ों पे वो एग्ज़ैक्टली अम्मा आयशा के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े नहीं लगाते थे? क्या हमारी जो है सहाबियात उन्होंने जंगों में हिस्सा नहीं लिया हुआ? क्या वो घुड़सवार नहीं थीं? सो इसलिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमारी फीमेल का आना गलत है, ठीक है? हमारे मुआशरे में ओवरऑल चेंज की ज़रूरत है। क्या सो फीमेल क्रिकेट टीम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन उनको वहाँ पर वो अगर क्या कहते हैं हमारा ओवरऑल जब आगे का आवा जब बिगड़ा हुआ है ना, ठीक है? तो अगर वो वहाँ पर सही तरीके से आएँगी, वहाँ पर या सही तरीके से वो हम एज़ अ नेशन एज़ अ चलेंगे, ठीक है? वो ठीक है, अब जैसे आप कह सकते हो कुछ मुल्कों ने, कुछ इस्लामी मुल्कों ने बैन की फीमेल टीमें, फाइन, वो उनका अपना है। वो तकवे के लेवल है ना, वो तकवा का हाईएस्ट लेवल है। इससे ज़्यादा बड़ा मसला हमारा कलेक्टिव मुआशरा है। जब कलेक्टिव मुआशरा ठीक होगा तो फिर हमारी बच्चियों को भी सब कुछ जो है जो उनको बच्चियों के हकूक़ हम उनको दे ही नहीं रहे हैं यार। दे आर फाइटिंग फॉर इट। सो लेट अस फर्स्ट मी बिकम अ बेटर मुस्लिम। मैं वो असलम ना से निकल कर मोमिनून में आ जाऊँ, तब मैं कह सकता हूँ किसी को कुछ। तब भी मैं किसी को नहीं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी कब्र में जाना है। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है, राइट? खुद को नहीं देखते। अच्छा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो आपके पास क्या मतलब ऐसा फंडामेंटल जो सॉल्यूशंस होंगे जो एक पॉर्न एडिक्ट के लिए उस चीज़ से निकलने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो? यार देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको जो है ना इरादा करना है और उससे उसके बाद आपको ये यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में इस चीज़ के लिए उन्होंने नफ़रत डाली और आपको इससे निकाल रहे हैं, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है कि आप यू नीड टू हैव अ मेंटर और समबडी जो आपको सही गाइड कर सके इस प्रोसेस से निकालने के लिए। बट जाएँ किसी प्रोफ़ेशनल के पास, ठीक? तो यानी कि देखो ये डॉक्टरों वाला जो दवाइयों वाला इलाज नहीं है इसका, ठीक है? चौथी चीज़ ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। ऐसा बंदा जो आपको आपका गाइड हो, आपके ऊपर नज़र रख रहा हो कि आप जो ये कर रहे हैं इसका क्या मतलब है, ठीक है? यानी जो आपने रूटीन बनाई है वो एक रूटीन बनानी होती है। मेरे चैनल पे मैंने 2 मेरी प्लेलिस्ट्स हैं, एक पोर्नोग्राफी एडिक्शन है और एक है गेट रिड ऑफ पोर्न एडिक्शन। उन दोनों में पूरी के 100 के करीब वीडियोज़ हैं, वो अगर कोई बंदा देखता है और उसको फ़ॉलो करता है, तो उसको पूरा उसको मे किसी के पास आने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया देने की थेरेपिस्ट को ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह वो सारे का सारा उसमें प्रोसेस बयान है। वो वहाँ से वो चीज़ें अपने आप को खुद निकाल सकता है। लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि वो फिर भी नहीं निकालते, ठीक है? उनको यकीन नहीं होता कि हम निकल सकेंगे। विल पावर ख़त्म हो जाती है पॉर्न एडिक्शन की। किसी भी एडिक्शन में यार, पोर्न क्या सब्सटेंस एडिक्शन में भी विल पावर तो रहती ही नहीं है ना, ठीक है? तो उस टाइम पे उनको हेल्प चाहिए होती है। तो मुझे जो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है उनके घर में से ही होना चाहिए। बेहतरीन तो तब है घर अगर मियाँ है तो बीवी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर और बीवी है तो मियाँ हो जाए। और अगर आपकी बीवी आपको आगे कहे या आपका शौहर आपको आगे कहे कि जी मुझे ये एडिक्शन है, तो खुदारा उसको परवर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करके उसको घर से मत निकालें। वो बीमार है, आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहा है कि यार मैं अगर आपका बच्चा आके कह रहा है, तो यार आपका बच्चा इसका मतलब है आप पे ट्रस्ट करता है, यू शुड बी हैप्पी कि मेरा बच्चा मेरे पे ट्रस्ट करता है। उसको वहाँ सपोर्ट करें। मेरे पास डेली बेस के ना 2-3 ऐसे लड़के आ जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता, आई डोंट थिंक सो आई एम सो मच इंटेलिजेंट या कुछ भी। मगर वो क्या कहते हैं कि यार हमें इस चीज़ से निकलना है। हमारे घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकें। उसके लिए ये ना कि आप एक ग्रुप बनाएँ, ठीक है? सर्कल्स हों आपके, जो एक-दूसरे की हेल्प करें, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का रोल अदा कर सकते हैं। और उसमें फिर एक चीज़ और है कि जो दोस्तों के पास अब आपके पास कोई दोस्त आता है ना, तो प्लीज़ जी, बिल्कुल। उसको मज़ाक उड़ा के आपसे मुतनफ़्फ़र कर लेते हैं, ठीक है? सो ये थोड़े से स्टेप्स हैं, 4-5 स्टेप्स। अगेन जिस तरह मैंने कहा कि सबसे टॉप पे मैंने इसीलिए कहा कि यार मेरे रब आपसे प्यार करते हैं, तो ये जान लें, ठीक है? कि वो आपको इससे निकालना चाहते हैं। और इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, या रसूलल्लाह या अल्लाह मुझे अमर बिन हिशाम या उमर बिन खत्ताब में से एक उम्र दे दे, ठीक है?
तो अल्लाह जो तेरे दिल के जो तेरे करीब है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने उमर बिन खत्ताब को अमीरुल मोमिनीन बनवा दिया और अमर बिन हशाम अबुल हिकम से अबू जहल बन के गर्दन कटवा के कुत्ते की मौत मरा। ठीक है, सो आपको अगर अल्लाह इससे निकालना चाह रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप अल्लाह के करीब हैं, आप उमर बिन खत्ताब के रास्ते पे हैं। कितनी खूबसूरत चीज़ है कि आपको तो अल्लाह बचा रहे हैं और आप फिर कहे कि नहीं मैं नहीं निकल सकता, तो भाई फिर रोते रहो, फिर तो तुम्हारी मर्जी को हल ही कोई नहीं है ना, राइट। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बाकी तो फिर इसकी एक पूरी वो एक साइंस है, आपको अपने आप को डिसिप्लिन कैसे करना है, 15 मिनट चार्ट बनाना है। असल चीज़ तो डिसिप्लिन की है, ठीक है, आपने अकेले नहीं रहना, मोबाइल कमरे में नहीं लेकर जाना, वो फिर पूरे इसके मेथडोलॉजीज हैं, वो फिर एक लंबी डिस्कशन होगी। फाइनल मैसेज आपका क्या होगा यूथ के लिए? फाइनल मैसेज ये होगा यार कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, और मैंने इसमें एक लफ्ज़ ऐड किया है, अपना तो बन। ठीक, तो असल चीज़ ये है कि यार हमने ये देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर ठीक हो जाऊँगा ना, तो मेरे साथ आसपास के लोग ठीक होंगे, मुझे मेरा नज़रिया देखने का बदल जाएगा। जैसा नज़रिया ज़रूरत है ना, वैसा नज़रिया मैं की ज़रूरत है। तो ये मेरा एक सवाल है।